तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा, जिसमें हम लोगों ने जल विद्युत संयंत्र की व्याख्या तक कवर कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे की ओर ध्यान देंगे। जैविक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग, प्रौद्योगिकी में सुधार। जैविक ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें जलाने पर धुआं अधिक उत्पन्न होता है। इसी कारण इन ईंधनों की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ता है। जब वायु की अनिश्चित उपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ तथा जल बाहर निकल जाते हैं और चारकोल, जो कि काला भूरा ठोस पदार्थ होता है, के अवशोष के रूप में बच जाता है। जब आपने देखा, जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, फिलहाल ठंडी का मौसम ही चल रहा, तो जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें काला एक ठोस पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जो हल्का सा काला और भूरा भूरा होता है। उसी को चारकोल कहते हैं, के अवशेष के रूप में बच जाता है। आगे देखते हैं जैव मात्रा यानी कि बायोमास। कृषि एवं जंतु के अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उत्पन्न किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने व पत्ती आदि। नंबर 1 लकड़ी को हम लोग देखते हैं कि लकड़ी जैव मात्रा का रूप है। इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव मात्रा का ही लकड़ी। हानियाँ: जलने में अधिक धुआं होना, अधिक ऊष्मा का ना देना। जब हम लोग लकड़ी चलाते हैं तो उसमें धुआं अधिक होता है, लेकिन ऊष्मा उस हिसाब की हमारे पास प्राप्त नहीं हो पाती है। और जब चारकोल को पढ़ते हैं तो लकड़ी की सीमित मात्रा में जलना पर उसमें वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जलाने पर वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलता था, अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल को लकड़ी से बेहतर ईंधन मानते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा धुआं नहीं होता, वो एक तरह का सूखा पदार्थ होता है। इसमें कम धुआं होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की अधिक क्षमता होती है। आगे देखते हैं बायोगैस। आगे हम लोग देखते हैं बायोगैस। सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदलते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मेथेन यानी CH4, CO2, हाइड्रोजन तथा H2SO4 जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। बायोगैस के लाभ: इस गैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, इसलिए इससे प्रदूषण भी नहीं होता। तापमान क्षमता का उच्च होना। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय, यानी जो खराब पदार्थ होते हैं उनको अगर हम बायोगैस को बदल दें तो सबसे सुरक्षित उपाय भी है उन्हें खत्म करने का। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस होती है। इसमें मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो आज हम लोग बायोगैस के लाभ तक पढ़ते हैं। तो आगे जो भी हमारा बचा है पवन ऊर्जा वगैरह, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।